Good evening, children. Today we are doing some remain exercise from our last chapter. Okay, but before we start it, today we discuss about some prepositions. Now, here you can see fill in the blanks with prepositions with such as to, at, of, on, in, into, with. यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको फिल करने हैं प्रेपोजिशन के माध्यम से. अब प्रेपोजिशन यू ऑल आर नो, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि प्रेपोजिशन क्या है. तो बेटा प्रेपोजिशन है क्या चीज़? प्रेपोजिशंस आर वर्ड विच लिंक्स नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ओके, कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस में जो भी नाउन है, जो भी प्रोनाउन है या अदर वर्ड्स हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो काम करते हैं जो वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस बोलते हैं. और इट प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन. और इनको कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ लिखते हैं? या तो नाउन के पहले या फिर प्रोनाउन के पहले हम इनका यूज़ करते हैं. ओके, नाउ हियर some prepositions are written by me and today I define it. मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा कि मैं बहुत जो है डीपली किसी भी preposition के अंदर ना घुसूँ, क्योंकि आप 5th लेवल में है. मैं बहुत डीप अगर समझाने जाऊँगी तो शायद आपको वो समझ नहीं आएंगे, आप उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे. तो मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ब्रीफ से ब्रीफ करके इस चीज़ को आपको जो ना जो मेन पॉइंट्स है, मेन पार्ट्स है, वो आपको समझाऊँ. ठीक है, सबसे पहले बेटा आपकी प्रपोजिशन टू, फ्रॉम और टूवर्ड्स हम 3 इकट्ठी देखेंगे. सबसे पहले टू का एक इस्तेमाल होता है बेटा डायरेक्शन के तौर पे. डायरेक्शन मतलब कि दिशा. डायरेक्शन दिशा होती है. अब दिशा कौन सी? टू हमेशा उस डायरेक्शन की ओर होगा जो आपकी तरफ से सामने वाले की तरफ हो. चाहे वो सामने आप कोई लिविंग पर्सन है या नॉन लिविंग थिंग्स है या कोई प्लेस है, जो भी है, बट वो जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ से काउंट की जा रही है. जैसे आई गो टू स्कूल, मैं जा रही हूँ या मैं जाती हूँ स्कूल, तो गो टू. स्कूल क्या है? नाउन. नाउन से पहले लग गई. ठीक है, तो ये हो गया कि मैं स्कूल जाती हूँ. आपकी जाते हो ना, आपकी तरफ से जाना हो रहा है ना. उसी तरीके से आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ. तो जा कौन रहा है? आपकी तरफ से दिल्ली की तरफ जाया जा रहा है, यानी कि आपकी साइड से मूवमेंट हो रही है. इस तरीके से टू लगेगा. दूसरा बेटा एक्शन वर्ब के साथ भी टू लगता है. एक्शन वर्ब कोई आपकी हो तो उसके साथ टू लग जाता है. जैसे मीट, स्लीप, गो, ये सब क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ ही एक्शन वर्ब भी हैं, तो इनके साथ लग जाएगा. जैसे कि टू मीट, टू स्लीप, टू गो. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स. आई वॉन्ट टू मीट हिम, कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ. टू मीट हिम, मैं चाहती हूँ उससे मिलना, ये आपकी एक्शन है. ओके, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं चाहती हूँ क्या? सोना, ये आपका एक्शन है, आप सोना चाह रहे हैं. ठीक है. एक बेटा टू आपकी लिमिट या किसी एंडिंग पॉइंट को भी शो करता है. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पेट्रोल के जो दाम हैं बढ़कर 80 रुपये हो गए हैं पर लीटर, तो हम कह सकते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस रॉज अप टू 80 रुपीज़ पर लीटर. ठीक है, ये आपको लिमिट बता रहे हैं ना कि अब जो है इतने तक बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ गए हैं, इस हिसाब से. ठीक है, अब देखते हैं बेटा फ्रॉम. फ्रॉम बेटा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन में भी यूज़ होता है. अब आप कहेंगे कि मैम टू को भी आप बता रहे थे डायरेक्शन में होता है टू को, और अब आप कह रहे हैं कि फ्रॉम भी डायरेक्शन में हो रहा है. तो मैंने कहा था टू आपकी तरफ से मूवमेंट हो रही होगी, लेकिन फ्रॉम में क्या है, ये सामने से मूवमेंट होकर आई होगी. ठीक है, अब जैसे आपने कहा था कि आई गो टू स्कूल या आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसमें आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. अब आप दिल्ली से जब वापस आएंगे, दिल्ली से वापस तब आप कहेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से वापस आ रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से. तो मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपकी तरफ से डायरेक्शन जा रही है. डायरेक्शन अगर आप काउंट कर रहे हैं तो टू, और उल्टी दिशा से अगर आप काउंट कर रहे हैं तो फ्रॉम. एक ही हो जाता है. एक फ्रॉम बेटा टाइम के साथ यूज़ करते हैं हम. जैसे कि वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू 5 PM, कि हम जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करते हैं.
तो हम यहाँ फ्रॉम यूज़ कर लेते हैं, टाइम के साथ भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एक और मेन यूज़ है बेटा फ्रॉम का कॉजेज़, बीमारियों के साथ। जैसे कई बार हम कहते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, इस तरीके से। तो अगर मैं कहूँ आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस, कि मैं जो है बीमारी से जूझ रही हूँ, तो फ्रॉम इलनेस। तो कॉजेज़ के साथ बीमारियों के साथ भी आ जाता है। एक होता है बेटा टूवर्ड्स, जो मैंने कहा था टू फ्रॉम और टूवर्ड्स हम साथ साथ देखेंगे। तो एक है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स में बेटा बाकी तो कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी टूवर्ड्स और टू में ये होती है कि मैम टू भी लगा देते हैं, हम टूवर्ड्स भी लगा देते हैं, लेकिन कहाँ टूवर्ड्स लगाएं और कहाँ टू लगाएं। एक कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि जब आप टूवर्ड्स लगा देते हो चीज़ श्योर नहीं है, जब आप टू लगाते हो तो वो चीज़ क्या है, श्योर है। जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये श्योर है कि आप दिल्ली ही जाएंगे, ठीक है। बट आपने कहा आई एम गोइंग टूवर्ड्स द दिल्ली, अगर आपने टूवर्ड्स लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है दिल्ली की ओर जाएंगे, आप दिल्ली ही जाएंगे। दिस इज़ नॉट कन्फर्म। आप दिल्ली की ओर जाएंगे, दिल्ली की ओर जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई फ्रेंड का घर, आप उधर रुके हैं, या दिल्ली क्रॉस करके आप पंजाब निकल गए, चंडीगढ़ निकल गए, ठीक है, लेकिन दिल्ली की ओर जा रहे हैं। अभी आप अगर कहो आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रही हूँ, टू लगाया आपने तो कन्फर्म आप स्कूल ही जा रहे हैं। बट आपने कहा कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, अब आपने टूवर्ड्स लगाया तो आपने जो है ये श्योर नहीं कहा कि आप स्कूल ही जा रहे हैं, आपने कहा टूवर्ड्स, मतलब स्कूल की ओर जा रही हो। अब स्कूल की ओर क्या, या तो रास्ते में आपको कहीं और कोई काम है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, या स्कूल पूरा रास्ते में छूट जाए, क्रॉस करके आपको कोई फ्रेंड रहता है आगे, आप वहाँ भी जा सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट श्योर कि आप स्कूल ही जाएंगे, आप स्कूल की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन कन्फ्यूज़न होती है। इसका मतलब होता है कि कन्फर्मेशन नहीं है, और टू का मतलब है कन्फर्मेशन है। नेक्स्ट है बेटा ऑफ और ऑफ। एक होता है ओ एफ वाला ऑफ, एक ओ डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है। जो सिंगल ओ एफ है वो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ ऑफ टू शो द ऑरिजिन और बिलोंगिंग्स, कि कहाँ से कोई चीज़ जो है क्या कहने का मतलब है पैदा हुई है या निकली है, या उसका क्या उससे लिंक है, रिश्ता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस वाले ओ एफ का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार देख लेते हैं। दिस इज़ द फेदर ऑफ अ रॉक पिजन, ये जो फेदर हैं किसके हैं, रॉक पिजन के। ऑफ है रॉक पिजन, ऑफ लगने से क्या होगा कि ये जो फेदर हैं, ये जो पंख हैं, ये किसके हैं, रॉक पिजन के। तो एक कनेक्टिविटी हो गई दोनों के बीच में, फेदर और रॉक पिजन के बीच में। अब दूसरा जो ऑफ होता है ओ डबल एफ वाला, ये होता है सेपरेशन के लिए। यू ऑफ इज़ यूज्ड टू शो अ सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए सरफेस, कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से, किसी भी सतह से किसी चीज़ का हम सेपरेशन करते हैं, उसको उससे अलग करते हैं, उस केस में हम ओ डबल एफ वाला ऑफ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, विल यू स्विच ऑफ द फैन, क्या आप स्विच ऑफ कर सकते हैं फ़ैन को। जैसे ही आप क्या करेंगे, फ़ैन बंद करेंगे, क्या होगा, लाइट का जो कनेक्शन है फ़ैन से टूट जाएगा, मतलब कि कनेक्शन उनका उसके दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी। विल यू स्विच ऑफ माई मोबाइल फ़ोन, क्या आप मेरा मोबाइल फ़ोन जो है बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन बंद करेंगे तो क्या होगा, जितने भी ऐप्स हैं उनका कनेक्शन टूट जाएगा आपकी डिवाइस के साथ, वो वर्क नहीं करेगा जब तक कि आप उसको दोबारा ऑन नहीं करेंगे, मतलब कि वहाँ पे भी वो ऐप्स जो है उनसे सेपरेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होगा। आगे बेटा हमारा एक होता है ओवर और एक होता है अबव। यूजुअली हम ओवर और अबव को एक दूसरे के रिप्लेस में हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत हद तक ये ठीक भी होता है, लेकिन कई केसेस में ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ा जाती हैं चीज़ें। तो हम थोड़ा सा यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इसमें क्या, ओवर हम यूज़ करेंगे लोवेस्ट हाइट के लिए, और अबव हम यूज़ करेंगे हाईएस्ट हाइट के लिए, मतलब कि जो काफ़ी ऊपर है। जैसे कि अगर मैं ओवर की बात करूँ, दी अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड, अम्ब्रेला आपके ऊपर है बट बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। बट बर्ड्स फ्लाइंग अबव द लेक, लेकिन क्या है, बर्ड्स जो उड़ रहे हैं वो कहाँ उड़ रहे हैं, लेक के ऊपर, यानी कि काफ़ी ऊपर उड़ रहे हैं। इस तरीके से आप इस सेंस में इसको लीजिए कि अगर हम कम हाइट की बात कर रहे हैं तो हम ओवर लगाएंगे, अदरवाइज़ हम अबव लगाकर जो है अपना सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है।
ओवर का बेटा एक होता है नंबर के साथ या अमाउंट के साथ भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई वॉन इलेक्शन ओवर 2000 वोट्स, कि मैंने इलेक्शन जीता 2000 वोट से ऊपर मेरे को मिले थे वोट्स और मैं जीत गया। और अबव का हम एक यूज़ करते हैं तापमान यानी कि टेम्परेचर के साथ, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि आज तो राजस्थान का जो टेम्परेचर 37 से भी ऊपर है, तो अबव 37 डिग्री बोलते हैं ना, आज तो अबव 37 डिग्री टेम्परेचर अभी राजस्थान का, तो वहाँ हम टेम्परेचर के साथ अबव यूज़ करते हैं, ये स्पेसिफिक हैं दोनों, ठीक है। एक बेटा अपना होता है अंडर और बिलो, जैसे ओवर और अबव ऊपर की तरफ होते हैं, ऐसे ही अंडर और बिलो नीचे की तरफ। अब अंडर जो है, अब कहेंगे मैम अंडर और बिलो में भी कन्फ्यूज़न होगा, फिर कहाँ क्या यूज़ करें, वो भी अब आप क्लियर देखिए करते हैं हम। अंडर जो भी कवर्ड सरफेस होगा उसके नीचे अगर कोई चीज़ है तो आप कहेंगे अंडर, लेकिन कोई कवर्ड सरफेस नहीं है तो आप कहेंगे बिलो। अब कवर्ड के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, जो कैट है, जो बिल्ली है, वो बैठी है टेबल के नीचे, जहाँ वो बैठी होगी टेबल ने उसको कवर किया होगा ऊपर से। और बिलो का देख लेते हैं, द बॉक्स इज़ बिलो दैट पेंटिंग, कि वो जो बॉक्स है उस पेंटिंग के नीचे है तो वो भी नीचे, कोई दीवार पे पेंटिंग लटकी है उसके नीचे कोई बॉक्स रखा है, उस पेंटिंग के नीचे वो बॉक्स है, लेकिन क्या वो पेंटिंग उसको कवर कर रही है, उसके सरफेस को नहीं कर रही है, तो इस सेंस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका विद और बाय। विद बेटा एक तो हम यूज़ करते हैं आपकी कोई भी फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, यानी कि आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, उनके साथ, जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, विद हिम, उसके साथ, ये आपकी क्या है, सेंसेशंस, आपकी संवेदना, आपकी फीलिंग है। आई वॉन्ट टू लिव विद माई फैमिली, मैं रहना तो चाहती हूँ लेकिन अपनी फैमिली के साथ, ये भी क्या है, आपकी एक फीलिंग है। जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे तो आप वहाँ पर जो क्या है विद का जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा विद का इस्तेमाल होता है आपका कोई भी टूल्स होते हैं ना, औजार, उनके साथ। अब आप कहेंगे कि मैम क्या छेनी हथौड़े के साथ हम टूल, नहीं बेटा, आप जो भी काम करने के लिए जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त वो आपका टूल होता है। जैसे कि मैं आपको अभी जब बता रही हूँ तो मैं पेन का अगर इस्तेमाल कर रही हूँ, कॉपी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये मेरे क्या है, टूल हैं। मैंने पेन से लिखा तो लिखने में पेन मेरा क्या है, टूल है, ठीक है। आई रॉट अ लेटर विद दिस पेन, मैंने एक लेटर लिखा इस पेन की सहायता से, तो उस वक्त ये क्या है, मेरा टूल है, ठीक है। ही किल्ड हिम विद द नाइफ, उसने उसको मार दिया विद द नाइफ, किससे, नाइफ से, तो नाइफ उसका क्या था, टूल था, औजार था, औजार से, नाइफ एक औजार था, उसने उसको उससे मारा, क्यों मारा हमें नहीं पता क्यों मारा, लेकिन मारा किससे, नाइफ से, तो हम विद लगा देंगे, ठीक है। एक बेटा पोजेशन यानी कि पास होने की सेंस में भी हम कई बार यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक घर चाहिए बट उसके पास एक गार्डन भी हो, जैसे कि आई वॉन्ट ए होम विद अ गार्डन, ठीक है। वी वॉन्ट ए लाइफ, हमें एक ज़िंदगी चाहिए विद हैप्पीनेस, लेकिन खुशियों के साथ, तो खुशियों के साथ ज़िंदगी हो तो उसके मज़े ही कुछ और है। इस तरीके से एक पास और होने की सेंस में, हैव की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। एक बेटा होता है कि आप किसी के साथ सहमत हो किसी बात को लेके, तब भी आप जो है ना यूज़ करते हैं, जैसे आप कहते हैं आई एम विद यू, हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ क्या, कि आप जिस बात की बात कर रहे हैं मैं आपके उस बात से सहमत हूँ। कई बार कहते हैं कि आई एम नॉट विद यू, आई एम विद हिम या हर, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ हूँ, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही ने, सही कौन है, वो, तो उस सेंस में भी आप सहमति या असहमति दिखाने के लिए भी क्या करते हैं, कई बार आप विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ बेटा बाय। बाय का यूज़ हम करते हैं, एक तो जैसे आपने कभी सुना होगा, आप कोई काम कर रहे हैं और आपसे गड़बड़ हो गई, गलत हो गया, आपसे पूछा गया भाई ये क्या हो गया, तो आप क्या बोलते हैं, मैम बाय मिस्टेक हो गया, आपकी क्या थी, इंटेंशन नहीं थी गलत करने की, बट आपसे बाय मिस्टेक वो हो गया, तब आप बाय लगा के मिस्टेक के सामने बाय लगा देते हो तो हो गया वो गलती से, बाय मिस्टेक। एक तो यही है। एक बेटा मीन्स बताने के लिए, अर्थ बताने के लिए, तरीका बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग बाय फोन, मीन्स बताने के लिए कि मैं बात कर रहा हूँ बाय फ़ोन, मतलब कि फ़ोन से। आपको कई बार बोला जाता है कि ये लेटर जो है ना पोस्ट, मतलब आपको तो क्या कई बार बोलते हैं कि इस लेटर को जो है ना
भेजना है बाय पोस्ट। बाय पोस्ट मतलब पोस्ट के माध्यम से, मीन क्या है, पोस्ट है, तो सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट मीन्स में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एक बेटा होता है डेडलाइन, जब आप किसी को देते हो। डेडलाइन मतलब कि बस अब ये तो लास्ट टाइम है, इसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन भरनी पड़ेगी या आपकी जो भी चीज़ है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। डेडलाइन आपने दे दी। अगर मैं कहूँ कि भाई आज कॉपी चेक करा लो, आपने नहीं कराई, 3 दिन बाद फिर मैंने रिमाइंडर दिया, बेटा आप कॉपी चेक करो लो, आपने नहीं कराया, तो मैंने आपको डेडलाइन दे दिया कि बाय टुमारो, कि कल तक आप कॉपी चेक करा लीजिए, अदरवाइज़ पूरे वीक हम चेक नहीं करेंगे, फिर आपकी कॉपी आपकी पनिशमेंट, आप पूरे वीक नहीं करूँगी मैं, फिर मैं इस तरीके से। तो ये जो बाय टुमारो मैंने यूज़ किया, तो ये बाय टुमारो के साथ जो मैंने बाय लगा दिया, तो ये क्या हो गया कि कल तक की आपको डेडलाइन है, कल तक तो आप करा ही लीजिए। आज आपसे बनता है तो आज आप करा लीजिए, अगर आपका आज नहीं है तो आप कल तक ये काम करके दें, ये आपकी डेडलाइन हो गई है। ठीक है। एक बेटा होता है ट्रैवल की सेंस में, कि जब आप किसी चीज़ से ट्रैवल करते हो तब आप बाय लगाते हो। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि बेटा आप स्कूल किससे आते हो, कैसे आते हो, तो आप बोलेंगे मैम आई एम कमिंग स्कूल बाय साइकिल, बाय बस, बाय ऑटो, तो उस सेंस में भी आप लगाते हैं। ठीक है। बाय का एक और यूज़ होता है बेटा डूअर। अब आप कहोगे मैम डूअर क्या होता है। डूअर बेटा, डू होता है ना, डू से ही ये डूअर बना है, जो काम को करता है उसको बोलते हैं डूअर। ठीक है। अब जैसे कि ये वीडियो, अब अगर पूछे ये वीडियो किसने बनाई, तो दिस वीडियो इज़ मेड बाय मी, अगर मैं बताऊंगी तो, और अगर आप बताएंगे आप बोलेंगे दिस वीडियो इज़ मेड बाय अलका मैम या अलका। ठीक है। तो डूअर की सेंस में कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, उस सेंस में भी हम क्या लगाते हैं, बाय ही लगाते हैं। आते हैं बेटा इन, ऑन, एट और इनटू। कन्फ्यूज़न होती है कई बार कि ऑन कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएं, एट कहाँ लगाएं। सबसे पहले हम देखते हैं इन। इन का मतलब होता है इनसाइड, समथिंग इनसाइड, प्रॉपर इनसाइड। ठीक है। ये नहीं कि कुछ बाहर है या कुछ ऊपर नज़र आ रही है, नहीं। इन मतलब इन, आपको झांकना पड़ेगा देखने के लिए, आपको कोई चीज़ खोल के देखनी पड़ेगी, इस तरीके से। अगर मैं कहूँ कि मिल्क इन द फ्रिज, तो मतलब दूध जो है मिल्क के दूध जो है फ्रिज के अंदर है, तो आपको फ्रिज खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि माई की इज़ इन माई पॉकेट, कि मेरी चाबी मेरी जेब में है, तो आपको जेब को खोल के जेब में झांकना पड़ेगा कि हाँ जेब में है या नहीं है, इस तरीके से। तो आपको बाहर से नहीं दिखती, आपको झांकना पड़ता है उस चीज़ के लिए। ये तो हो गया इन। अब आता थी ऑन। ऑन का होता है किसी भी सरफेस या पोजीशन को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे मैम कैसे। अगर मैं कहूँ माई फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, तो ये क्या टेबल का सरफेस है, सतह है, उस पर रखा है मेरा फ़ोन, इसलिए मैंने बोल दिया ऑन। ठीक है। अब बोलेंगे एट। एट बेटा कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हो या पब्लिक प्लेसेस के साथ हम जो ना एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे वी मीट एट लाइब्रेरी, पब्लिक प्लेस है। आई स्टैंड एट द बस स्टॉप, मैं खड़ी हूँ बस स्टॉप पे, पब्लिक प्लेस है। और स्पेसिफिक जैसे कि एट स्कूल, इन स्कूल। अब आप कहोगे कि मैम एट स्कूल और इन स्कूल दोनों ही सही हैं, तो अब क्या करें। तो एट और इन में ये एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि जब आपसे कोई छोटी जगह के बारे में पूछा जा रहा है तो आप एट लगा दें। कंपैरिजन अगर आपको करना है तो एक बड़ी जगह है, एक छोटी जगह है, तो आप सोचेंगे अब कहाँ एट कहाँ इन, तो छोटी जगह के सामने आप एट लगा देंगे और बड़ी के सामने इन लगा देंगे। जैसे आई लिव एट रायसेन इन भोपाल, रायसेन भोपाल की कंपैरिजन में छोटा है, तो इस हिसाब से। एक बेटा एट जो है हम लगाते हैं समय के साथ, एट 9 o'clock, एट 8 o'clock, इस तरीके से। ठीक है। और एक एट हम यूज़ करते हैं इवेंट्स के साथ भी, कोई भी इवेंट या पार्टी हो, है ना। वी मीट एट अ पार्टी, हम कहाँ मिले थे, एक पार्टी में। पार्टी क्या इवेंट है, शादी, फंक्शन, ब्याह, इस तरीके से सब। ठीक है। एक बेटा आपको होता है अलॉन्ग, अक्रॉस एंड थ्रू, ये प्रेपोजिशंस हैं। तो सीधी सीधी इसमें 3 बातें मैं आपको बताऊंगी, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अलॉन्ग साथ साथ चल रहा होगा, अक्रॉस उस चीज़ को क्रॉस कर रहा होगा। 2 चीज़ देखते हैं पहले। अब अगर मैं कहूँ राम इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रिवर, तो वो राम ने जो कहाँ से यहाँ से चला होगा, रिवर को क्रॉस करके इस तरफ आ गया होगा।
अगर मैं कहती हूँ राम इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, दैट मीन्स उसने क्रॉस नहीं किया, वो रिवर के साथ साथ चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू। अब राम इज़ वॉकिंग थ्रू द ट्री, कि वो पेड़ों के बीच से होकर गुजर गया, तो इसका थ्रू का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ के बीच से होकर गुजर जाना, पेड़ों के बीच से होकर गुजर जाना, मार्केट से होकर गुजर जाना, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट अपना है ये अराउंड। अराउंड होता है बेटा चारों तरफ, पास पास या लगभग की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ मूव अराउंड द रोड, सॉरी वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, कि वो जो है घूमा है लगभग पूरा देश। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी जो है घूमती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो ये मेन कुछ प्रेपोजिशंस थी जो मैंने बहुत जो है ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। आपको जो है ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आपको रिपीट करके देखनी है, ताकि आपको जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो फिर से क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो बेटा आप मुझे मैसेज करें या मुझे कॉल करें, मैं आपका कन्फ्यूज़न साथ ही जो है दूर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब एक्सरसाइज है, मैंने आपको देखा हो स्टार्टिंग में दिखाया था फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूरे प्रेपोजिशंस ही भरने हैं, ठीक है। ये आप जो ना करके देखेंगे, पूरा खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पूरा देखिए, अराउंड, आफ्टर, क्रॉस, विद, अलॉन्ग, ये पूरा सब अभी समझाया है, ये भी प्रेपोजिशंस हैं, ये भी आप जो है ना करेंगे। 4th वाला। 5th देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चंस वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन वर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन वर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ सिचुएशंस हैं, उनके सामने कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड हम लगाएं कि वो क्वेश्चन सही बन जाए, तो ये भी मैंने आपको समझा रखा है, ये आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ बेटा, अगर कोई चीज़ में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज ज़रूर करें, अपनी कन्फ्यूज़न दूर करें, और वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार आप देखें, और ये काम आप करेंगे। उसके बाद इसकी पिक खींच के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ओके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।